बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की सज़ा मौत के खिलाफ फ़ैसला महफूज किया और आज वो फ़ैसला सुना भी दिया गया। लेकिन इस केस को लटकाने की भरपूर तरीके से कोशिश की गई, क्योंकि आप सबको पता है कि जो केस चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत के अंदर हो, वहाँ पर इंसाफ का कत्लेआम भी होगा। वहाँ पर आपको इंसाफ की तवक्को भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि एक ताकतवर झंडा जो है वो चल रहा है और फिर ऑर्डर्स जो हैं वो कहीं और से आते हैं। जिस तरह से नंगा नाच आपने देखा जनाब जज हुमायूं दिलावर साहब का, तो बिल्कुल उसी तरह से चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो भी उनको भी जनाब उसी तरह से चलाया जा रहा था। तो अब कुछ बड़ी खबरें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि जनाब अब खेल मज़ीद बिगड़ता चला जा रहा है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान साहब को मज़ीद फंसा दिया है और इस सबके अंदर जनाब आज कुछ बड़ी खबरें जो हैं वो लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान की रिहाई के बाद अब हलचल मच चुकी है। अटक जेल के बाहर जिस तरह से लोग जश्न मनाने वहाँ पर पहुँच चुके हैं, मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं, लेकिन अब इस सब के अंदर GHQ जो है वहाँ पर तबले जंग बजा हुआ है। जनरल आसिम मुनीर के लिए अब फैसला कुन वक्त, फैसला कुन घड़ी शुरू हो चुकी है। और इस सब के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार होगा, इस्टेब्लिशमेंट सोच क्या रही है। और आज आखिरी 24 घंटे इमरान खान साहब के अटक जेल के अंदर हैं, क्योंकि आज भी उनको रिहा किया जा सकता था, लेकिन आज उनको रिहा नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर्स नहीं जारी किए। तो आखिरी 24 घंटे जो हैं इसमें बहुत बड़ी गेम डलने जा रही, बहुत बड़ी वारदात होने जा रही है। आज आखिरी 24 घंटे जो हैं उसमें जेल में क्या कुछ होने जा रहा है, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के राब्तों के दरमियान जो है वो क्या कुछ हो सकता है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, एक जानिब तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो साइफर केस के अंदर गिरफ्तार हैं और फिर परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनका तो पीछा नहीं छोड़ा जा रहा। अली मोहम्मद खान को भी रिहा कर दिया गया, शहरयार अफरीदी रिहा हो जाते हैं, शानदाना गुलजार साहिबा रिहा हो गई। लेकिन फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया साइफर केस के अंदर, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हुए हैं। उनको किसी साइफर वाइफर केस के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया। उनको गिरफ्तार किया गया कि वो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है और वो पार्टी को हाईजैक कर लें, क्योंकि बहुत सारे मुतालबात खान साहब के सामने रखे जा रहे थे कि आप पीछे हट जाएं और अपनी पार्टी शाह महमूद कुरैशी के हवाले कर दें। ये इस प्लान के ऊपर काम कर रहे थे। असद उमर साहब को भी माइनस ईमान फार्मूले के ऊपर जो है वो लॉन्च किया गया। उनका इंटरव्यू ऑन द रिकॉर्ड है, लेकिन वो फार्मूला जो है वो भी कामयाब नहीं हुआ। तो तरक्याती मनसूबों में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन और किकबैक्स का मामला साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया है और 2 सितंबर तक इस पर तोसी का हुक्म दे दिया गया है। जब तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, जब तक चौधरी परवेज़ इलाही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, तो इनकी जान छुटना जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है। हसन अयूब जो हैं वो बड़े टाउट सहाफ़ी हैं, आप सबको पता है, उनको भी लुकमा दिया जाता है और वो जनाब वो ट्विटर के ऊपर आकर उसी तरह से जो है वो अपनी भाषण झाड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के सहाफ़ी जो हैं वो माशरे में बिगाड़ का बाइस हैं। तो जनाब इन्होंने आज एक दावा किया कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ और सिलसिला जो है वो शुरू होगा, जो सिलसिला थम गया है 9 मई के बाद, क्योंकि बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़ा गया। तो उन्होंने कहा कि अब एक और सीरीज़ जो है वो शुरू होने जा रही है, अब एक और सीज़न लगने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग जो हैं वो दोबारा इमरान खान साहब को छोड़ने जा रहे हैं। ये जनाब उन्होंने इस पर खबर जो है ब्रेक की है। और दूसरी जानिब आज बाकायदा तौर पर आपको पता है कि जनाब केयर टेकर सेटअप को आए हुए तकरीबन 2 से 2.5 हफ्ते हो चुके हैं और इनका काम और इनका मकसद सिर्फ ये है कि इन्होंने 90 दिनों में इंतखाबात को यकीनी बनाना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर काम करना है। लेकिन अभी तक कोई इजलास केयर टेकर सेटअप की जानिब से नहीं बुलाया गया, अभी तक कोई इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। तो इस सबके अंदर आज वफाकी वज़ीर इत्तलात, निगरान वज़ीर इत्तलात जो हैं मुर्तज़ा फरंगी साहब नाम नहाद सहाफ़ी भी रहे, तो जनाब इन्होंने आज इसके ऊपर बात की है कि जब इलेक्शन कमीशन मुनासिब समझे इंतखाबात हो जाएंगे, यानी कि आज इन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं कि इलेक्शन कमीशन कहेगा तो हम इंतखाबात करवाएंगे, अदरवाइज इंतखाबात नहीं करवाएंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त लेकर चली जा चुकी है। जमात इस्लामी ने आज 90 दिनों में इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। सदर पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए बुलाया, इंतखाबात के मामले के ऊपर मुशावरत के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया, जो कि गैर आईनी अमल है। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुका है। अब इस सब के अंदर सदर पाकिस्तान किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, उसके बाद फिर गैर यकीनी सूरत हाल होगी, गैर आईनी सूरत हाल पैदा हो जाएगी और फिर तसादुम की सूरत हाल राह हमवार हो जाएगी। तो ये सारी सूरत हाल है। तो इस सब के अंदर जनाब उन्होंने मुर्तज़ा फरंगी साहब ने इलेक्शन कमीशन की आमद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतखाबात के लिए फ़ंड्स का इशू नहीं है, फ़ंड्स का बिल्कुल इशू नहीं है, सिक्योरिटी का इनके पास इशू नहीं है, इशू है इमरान खान साहब का। जब तक ज़ीरो रिस्क नहीं करेंगे, जब तक इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर फिक्स नहीं हो जाएंगे, तो जनाब ये इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। इसका तो बड़ा आज उन्होंने खुल्लम खुला ऐलान भी कर दिया है, हम इलेक्शन करवाने ही आए हैं। लेकिन जनाब आपने अभी तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया? जब तक आप इलेक्शन करवाने आए हैं, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन नहीं करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा और जब इलेक्शन कमीशन
मुनासिब समझेगा इंतखाबात हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन मेंबर निसार दुरानी से मुलाकात हमारे लिए के लिए आए थे और निसार दुरानी से मुलाकात ज़ाती नौयत की थी, यानी कि ज़ाती नौयत की मुलाकात थी, पर्सनल थी और इसके ऊपर इलेक्शन के ऊपर बात नहीं हुई। और लेकिन जनाब इस सब के अंदर अब ये बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि इंतखाबात 90 दिनों के अंदर नहीं होंगे और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। और अब की बार पहले चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने पंजाब और KPK में 14 मई की तारीख का ऐलान किया था, इंतखाबात नहीं हुए थे। सब ने जनाब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उड़ा के रख दिया और चीफ जस्टिस जो है उनके हाथ बंद के, क्योंकि जनाब वो ताकतवरों के आगे जो है वो झुक गए थे। अब ये मामला जाएगा नए आने वाले चीफ जस्टिस कादी फाज़िल ईसा साहब के सामने, जो कि बड़े नहाम नहाद बड़े फाजिल जज बने हुए हैं और पूरी दुनिया हज़रत ईसा का इंतजार कर रही है। लेकिन नून लीग वाले जो हैं वो कादी फाज़िल ईसा का इंतजार कर रहे हैं कि जब ये आएंगे हमें इंसाफ होगा, नवाज साहब वापस आएंगे, उनकी साहब को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन ये इनकी खाम ख्याली है। उनके आने के बाद चीज़ें मज़ीद तब्दील भी हो जाएंगी और उनके आने के बाद अब उनके लिए टेस्ट केस होगा कि जो वो एक जज के तौर पर जो बातें कर रहे थे क्या वो चीफ जस्टिस बनकर इसके ऊपर आइनी तौर पर फैसला सुनाएंगे। अब उनके लिए टेस्ट केस जो है वो मामला चल रहा है। अब इस सब के अंदर जनाब इमरान खान साहब जो हैं आज उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, क्योंकि जिस तरह से जो फैसला सुनाएगा मिसकंडक्ट का फैसला था। इमरान खान साहब को इस केस के अंदर फंसाया गया, जल्दबाजी के अंदर फैसला सुनाया गया और जो जज हुमायूं दिलावर हैं आज वो एक्सपोज हो गए कि जनाब वो एक ऐसी मसनद पर बैठा हुआ था कि लोग उनसे इंसाफ की तवक्को करते हैं। एक अदालत तो उन्होंने यहाँ पर लगा दी, एक अदालत मेरे अल्लाह के यहाँ भी लगनी है कि वहाँ पर जाकर भी इन्होंने जो है वो जवाबदेह होना है, लेकिन उससे बाला पर होकर ये डंडे से खौफ से आकर इन्होंने इमरान खान साहब को सजा दी। लेकिन जनाब अल्लाह हक है, सच का खुदा है, तो ये सच जो है वो खुलकर सामने आ गया और कौन हक पर खड़ा है कौन जनाब कहाँ पर खड़ा है ये आज बड़ा वाज़ेह हुआ। तो जनाब इमरान खान साहब जो हैं आज इनको रहाई मिली, लेकिन मैंने आपको कल बता दिया था कि जनाब इमरान खान साहब जब इनको सजा मुअत्तल हो जाएगी ये पत्थर पर लकीर है, लेकिन जैसे ही वो रिहा होंगे उनको दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो अटक जेल में ही रहेंगे, उनको वहाँ से नहीं निकाला जाएगा। फिर वही सूरत हाल हुई कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इन्होंने साइफर केस के अंदर डाल दी कि इमरान खान साहब को हमने 15 अगस्त को साइफर केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया है और उनकी जो जनाब जब उनको पेश किया जाएगा अदालत के अंदर वो 30 अगस्त की तारीख है। तो ये सारा मामला हुआ जनाब। इस सब के अंदर अब तोशाखाना केस के ऊपर फैसला सुना दिया गया। अब उसका तफसीली फैसला भी जारी होना था, जो फैसला तफसीली तौर पर जारी कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला है और इसमें मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मामला लिखे गए हैं, कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। जनाब सबसे पहले तो बताया गया है कि केस में दी गई सज़ा कम दुरानिये की है, तो इट मीन्स के जल्दबाजी में फैसला था, तो केस में जो सज़ा दी गई वो कम दुरानी की है, तो इसको मुअत्तल किया जाता है। अदालत ये समझती है कि दरख्वास्त गुजार सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई का हकदार है। दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपये के मचलके जमा करवाने पर ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा। और साथ जो ज़राए हैं वो ये भी बताते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के हवाले से जो तफसीली फैसला जारी किया है उसमें यह भी लिखा गया है कि ट्रायल कोर्ट की सुनाई की 3 साल कैद तो 1 लाख जुर्माने की सज़ा मुअत्तल की जाती है। ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर सज़ा का फैसला सुनाया। सज़ा मुअत्तली के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले कायम अली शाह का केस का हवाला भी दिया गया और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इकरार दिया कि सजा देना या इनकार करना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की स्वाबदीद थी। ये सेशन कोर्ट का फैसला नहीं हो सकता था, यानी कि सेशन कोर्ट को रोक दिया गया था कि आप हक के दिफा खत्म नहीं कर सकते, आप इमरान खान के वकला को सुनेंगे, आप खान साहब को सुनेंगे, तब जाकर आप इसके ऊपर फैसला सुना सकते हैं। लेकिन आपने उनको सुने बगैर एक जज जो है वो किस तरह से इसके ऊपर फैसला सुना सकता है, तो यहाँ पर इमरान खान साहब की सजा को मुअत्तल कर दिया गया। और यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फैसले में कहीं नहीं लिखा गया कि इमरान खान साहब की 5 साल की जो नहली है वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म नहीं हुई, लेकिन 3 साल कैद को खत्म कर दिया गया है, उनको जमानत पर रिहा किया गया है, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। तो सबके अंदर जनाब अदालत ये समझती है कि दरख्वास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। तो इस सब के अंदर आप खान साहब जो हैं उन्होंने 5 अगस्त का जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसको मुअत्तल कर दिया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अब इस सब के अंदर उन्होंने एक और नई गेम डाल दी है, एक और नई वारदात डाल दी है। वो वारदात इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। जनाब इमरान खान साहब जो हैं आज ही उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की। एक जानिब तो ये फैसला आया, खान साहब ने फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की कि मुझे बाकी किसी मुकदमे के अंदर गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन वो दरख्वास्त चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने नहीं सुनी। अदालत का टाइम खत्म हो गया, वो दरख्वास्त नहीं सुनी गई। फिर एक और दरख्वास्त दायर की जाती है खान साहब की जानिब से कि मुझे बाकी मुकदमात में जो मेरी जमानत खारिज हुई है अदम पैरवी की वजह से कि वो जेल के अंदर थे, वो अदालत के अंदर पेश नहीं हो सकते थे और उनकी अदालत को जमानत को खारिज कर दिया गया। तो फिर उस सद के अंदर ये जो है मामला गया कि आप मेरी तमाम मुकदमात में जमानत जो है जो खारिज हुई है उस पर फैसला सुनाएं, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वो केस नहीं सुना, वो दरख्वास्त नहीं सुनी गई। तो इट मीन्स कि ये पूरा प्लान तरीका था कि इमरान खान साहब इसके अंदर अगर छूटते भी हैं, इस केस के अंदर उनको रिहा किया भी जाता है तो उनको अगले केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाए। तो जनाब फिर हुआ ये कि अब इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया और कल वो अदालत के अंदर पेश होंगे। 30 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब 24 घंटे मजीद जेल के अंदर रखा गया। पहले 24 घंटे फैसला महफूज किए रखा, वो फैसला सुनाया जाना था लेकिन नहीं सुनाया गया। फिर एक 24 घंटे गुजरे
पे अब दोबारा 24 घंटों के बाद खान साहब को जो है वो जेल में रखा जाएगा और फिर कल उनको अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। और ये सारा मामला है कि एक शख्स जिसको आपने साइफर केस में गिरफ्तार किया और 30 अगस्त को वो पेश होगा क्योंकि जुडिशल रिमांड पर है, ये बताया गया है। लेकिन ये जो आइन कानून का फैसला है कि इमरान खान साहब को पेश किए बगैर, किसी अदालत के अंदर पेश किए बगैर उनको जुडिशल रिमांड कर दिया गया। हालांकि आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि SCMRA 862005 के तहत आप किसी भी शख्स को रिमांड के बगैर या अदालत में पेश किए बगैर जो है रिमांड आपका उसका नहीं ले सकते, चाहे वो जिस्मानी रिमांड हो चाहे आपको जुडिशल रिमांड हो। लेकिन यहाँ पर ये सारा केस आपको देखने को मिला। तो जनाब आज ये जो मामला है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत के बाहर, जेल के बाहर जहाँ पर हैं, अटक जेल के बाहर लोग जो हैं वो मिठाई और हार लेकर पहुंचे हैं। लेकिन उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जो वहाँ पर जश्न मना रहे हैं। तो खौफ है, खान साहब की जो कल्ट फॉलोइंग है, लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, एक पॉपुलैरिटी है, एक बयानिया उनका बन चुका है, वो कौम के दिलों में घर कर चुका है। तो इनका खौफ पाया जा रहा है कि इस शख्स का इतना खौफ है कि आप अगर उसके जेल के बाहर भी जा रहे हैं तो लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये सारा मामला है कि पुलिस ने तकरीबन 9 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है जो इमरान खान की सजा मुअत्तल होने की खुशी में अटक जेल पहुंचे थे। तो जनाब इस सब के अंदर अब जनरल आसिफ मलिक के लिए एक फैसला कुन घड़ी का आगाज़ हुआ है। अब यहाँ पर मामला आपको देखना ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट कंफ्यूज नजर आ रही है। इंसार अब्बास साहब जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी ख्वाहिश का इज़हार किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ख्वाहिश का इज़हार किया जा रहा है कि जो मामला ख़राब हुए हैं अब उसको बेहतरी की जानिब ले जाया जाए। जो पाकिस्तान इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब बढ़ चुका है, वो पाकिस्तान जो खतरनाक दुराई पर खड़ा हुआ है और एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा मकबूल हो गया है, अब उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो जनाब यहाँ पर ये 24 घंटे बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये फैसला कुन वक्त है कि अवाम का जो खामोश है वो तो ख़त्म होने का नाम नहीं रहा। जो मोमेंटम इमरान खान साहब क्रिएट करके गए थे वो तक खत्म नहीं हो रहा। 15 माह हो चुके हैं कि कौम सड़कों के ऊपर है, कौम एक शख्स के लिए खड़ी हुई है। तो इस वजह से ये इलेक्शंस को मुलतवी करवाने का सोच रहे हैं कि जनाब ये इलेक्शन टाइम गेन किया जाए, इमरान खान साहब से मामला तय किया जाए या फिर इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर फिक्स कर दिया जाए। तो जनाब ये अब जनरल आसिफ मलिक के लिए फैसला कुन घड़ी है और ये GHQ के अंदर हलचल मची हुई है कि जनाब अब किया तो किया जाए, क्या किया जाए। देखें अदालतों के अंदर आपने इनको फंसाने की कोशिश की, आपने इसको केस के अंदर गिरफ्तार करने की कोशिश की, साइफर केस का मामला आ जाता है तो किस किस केस के अंदर खान साहब को गिरफ्तार करेंगे। हर उस केस के अंदर उन्होंने गिरफ्तार किया जो बोगस केस था। तो ये तमाम तो डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और संग पाकिस्तान जिंदाबाद।